हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज मैं आपको प्राविद्युतांक के बारे में पढ़ाऊंगा। पिछली क्लास में अपन ने कूलॉम के नियम पर न्यूमेरिकल सोल्व कर लिए थे और अब स्टार्ट कर रहे हैं पर प्राविद्युतांक और प्राविद्युतांक के न्यूमेरिकल। और प्राविद्युतांक क्या होता है, ये किस पर डिपेंड करता है, इसमें क्या डिफरेंट है वो बताएंगे अपन यहाँ पर। तो देखिए, कूलॉम का नियम आपने जो पढ़ा है, तो कूलॉम का नियम में क्या था कि जब कोई दो आवेश निर्वात में रखे होते हैं तो उन पर लगने वाला बल कितना होता है। जैसे माना कोई दो आवेश Q1 व Q2 निर्वात में रखा है तो उन पर प्राविद्युतांक पढ़ रहे हैं अपन। क्या पढ़ रहे हैं? प्राविद्युतांक टॉपिक है, इसको पढ़ रहे हैं अपन, है ना, ध्यान रखना। तो देखो, उन पर लगने वाला बल कितना होगा। जैसे माना अब दो आवेश है Q1 Q2, तो यहाँ पर देखो लगने वाला बल कितना मान लो F, ये क्या मान लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या मान था, निर्वात में रखा है इसलिए एप्सिलॉन नॉट लिखा है मैंने, मतलब निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। और यहाँ पर कौन सा आवेश है Q1 व Q2 और कितनी दूरी पर मान लो r दूरी पर रखे हुए हैं। माना कोई दो आवेश है तो Q1 और Q2 है, निर्वात में रखा है तो उन पर लगने वाला बल कितना है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2। समीकरण नंबर 1 किसमें रखे हुए हैं, निर्वात में रखे हुए हैं। और इन्हीं आवेशों को मतलब माध्यम चेंज कर दिया अपन ने। जैसे अब पहले निर्वात था तो अब क्या रखेंगे अपन, कोई अन्य माध्यम ले लेते हैं। जैसे कांच ले लिया, अभ्रक ले ली, कुछ भी ले सकते हैं अपन को। अन्य माध्यम चेंज कर दिया, पहले हवा में रखा हुआ था, निर्वात में रखे हुए थे दोनों आवेश। अब माध्यम चेंज करने पर उसके बल पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस चीज को अपन चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर इन्हीं आवेश को अन्य माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखने पर कार्य बल, उतनी ही जितनी पहले दूरी थी ना r, उतनी ही दूरी पर रखने पर कार्यरत बल, इसका मान देखते हैं। तो अब यहाँ पर अन्य माध्यम है तो Fm से शो करते हैं इस बल को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मत लिखना नोट इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि वहां पर निर्वात था इसलिए हमने एप्सिलॉन नॉट से शो कर दिया, लेकिन यहाँ पर अन्य माध्यम है तो यहाँ पर एप्सिलॉन लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, दोनों आवेश वही है Q1 और Q2, दूरी वही है जो r इसकी थी, जितनी दूरी पर ये रखे थे उस माध्यम में निर्वात में उतनी दूरी पर ये रखे हुए हैं। तो समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो समीकरण नंबर 1 में 2 का भाग देने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास F/FM हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, इसमें नोट नहीं है, एप्सिलॉन लिखेंगे ओनली क्योंकि अन्य माध्यम है। यहाँ पर क्या है, अन्य माध्यम, वहां पर क्या था, निर्वात में रखा हुआ था, यहाँ पर कोई अन्य माध्यम रख दिया तो एप्सिलॉन लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Q1 Q2 और r स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ये कट जाएगा आपके पास, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो बचेगा कितना अपने पास F/FM अपॉन 1 एप्सिलॉन नॉट ऊपर वाले बचेगा और 1 इसमें बचेगा। तो F/FM बराबर क्या जाएगा आपके पास, एप्सिलॉन अपॉन ऊपर चल जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो ये अन्य माध्यम की विद्युतशीलता है, और ये अन्य माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है, और ये क्या है, निर्वात माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। ये उसके बाद आपेक्षिक विद्युतशीलता हो जाएगी ये, तो यहाँ पर हो जाएगा ये मान हो जाएगा। तो आपके पास प्राविद्युतांक की जो परिभाषा होगी, देखो दोबारा बताता हूँ मैं कि माना कोई दो आवेश है Q1 और Q2 निर्वात में रखे हुए हैं तो निर्वात में रखने पर उन पर लगने वाला बल कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, निर्वात में कूलॉम के नियम से हो जाएगा। और इन्हीं आवेशों को
इन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर किसी अन्य माध्यम में रखना है, और आवेश वो के वही हैं, ओनली माध्यम चेंज कर दिया अपन ने। जैसे मान लो निर्वात था, उसके जगह पर कोई अन्य माध्यम ले लिया, तो अन्य माध्यम लेने पर जैसे अपन ने क्या रख दिया, उतनी इन्हीं आवेशों को अन्य माध्यम में रखा है। क्या रखा है? अन्य माध्यम में रखा है। तो उनके अन्य माध्यम में रखने पर उन पर कार्यरत बल कितना होगा? ये वाला हो जाएगा। अब दोनों बलों का अनुपात कितना होगा वो देखते हैं अपन। तो ये आपके पास समीकरण में भाग देने पर आ गया आपके पास। तो यहाँ पर दोनों बलों का जो अनुपात है वही क्या कराएगा? परावर्तक कहलाएगा। यहाँ पर क्या कहलाएगा? या दो को काटने पर यहाँ पर क्या हो गई? ये अन्य माध्यम की विद्युतशीलता हो गई, निरपेक्ष विद्युतशीलता हो गई, ये निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता हो गई। दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहलाती है। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता किसके बराबर होगी? परावर्तक के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसकी परिभाषा होगी, वो क्या होगी कि यहाँ पर अपने पास जो आया परावर्तक वो क्या आया कि F/Fm वो किसके बराबर है? एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट के बराबर, जो किसके बराबर होगी? एप्सिलॉन r। तो यहाँ पर देखो आपके पास है परावर्तक, उसकी परिभाषा क्या होगी? परावर्तक की परिभाषा क्या होगी कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य किन्हीं दो आवेशों को निर्वात में रखने पर उनके मध्य कार्यरत बल, कौन सा? निर्वात में रखने वाला बल है। निर्वात में रखने पर उनके बीच में कार्यरत बल तथा ये कौन सा बल है? अन्य माध्यम, तथा अन्य माध्यम में उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर रखने पर कार्यरत बल। तो यहां पर क्या होगा? कार्यरत बल का अनुपात मतलब दोनों बलों का हो गया ना, निर्वात माध्यम में रखने पर उन पर कार्यरत बल तथा अन्य माध्यम में रखने पर कार्यरत बल का अनुपात, दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? अनुपात परावर्तक कहलाता है, जो अपन ने कहलाता है अभी ज्ञात किया था। परावर्तक ज्ञात किया था, माध्यम में रख के अन्य माध्यम में रखे गए, निर्वात में रख के अपने निकाला था इसको। ठीक है, ये आपके पास ये है कि यहाँ पर ये भी है कि आपेक्षिक विद्युतशीलता मतलब क्या होगी कि अन्य माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता का बता दिया था मैंने कल। विद्युतशीलता क्या होती है? और अन्य माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता हो गई, और नीचे कौन सी है? निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। तो ये तो हो गए परावर्तक और ये हो गया आपेक्षिक विद्युतशीलता। और आपेक्षिक विद्युतशीलता किसके बराबर होती है? परावर्तक के बराबर होती है। तो यहाँ पर देखो जो अपने पास निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता होगी वो कितनी होती है? निर्वात की कितनी होती है? 1 होती है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर भी निर्वात होगा तो एप्सिलॉन नॉट कटेगा, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कांच की कितनी होती है? 3 से लेके 5 तक होती है। ठीक है, और अभ्रक की होती है 5 से 10 तक। ठीक है, आसुत जल का परावर्तन कितना होता है? 80, और धातु का कितना होता है? अनंत होता है। तो सबसे कम आप परावर्तन किसका होता है? निर्वात का। सबसे अधिक किसका होता है? धातु का होता है। सबसे अधिक होता है परावर्तन किसका? धातु का। और सबसे कम निर्वात का होता है यहाँ पर। तो इस तरह से होता है परावर्तन। तो परावर्तन की परिभाषा बता दी कि किन्हीं दो आवेशों को अन्य माध्यम में रखने पर उनके बीच में कार्यरत बल, या किन्हीं दो आवेशों को
निर्वात में रखने पर उनके बीच में कार्यरत बल, तब उन्हीं आवेशों को अन्य माध्यम में रखने पर और उतनी दूरी पर रखने पर कार्यरत बल का अनुपात क्या कहलाता है, प्रावितांक कहलाता है, जो अपन ने अपनी सॉल्यूशन से निकाला था। अब इसका न्यूमेरिकल करते हैं अपन, जैसे इसका न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, न्यूमेरिकल फर्स्ट कि माना किन्हीं दो आवेशों को निर्वात में रखने पर कार्यरत बल दो इंटू 10⁻⁷ न्यूटन लगता है, तो इन्हें 6 प्रावितांक वाले माध्यम में रखने पर कितना बल लगेगा, कितना बल अनुभव करेगा। देखो आपके पास है दो आवेश है, किसमें रखे हुए हैं, निर्वात में रखे हुए हैं, और निर्वात में रखने पर कार्यरत बल कितना लग रहा है उनके पास 2 × 10⁻⁷, और इन्हें 6 प्रावितांक माध्यम में रखने पर कितना बल लगेगा। तो आपके पास ये फॉर्मूला याद है ही कि F बराबर क्या होता है आपके पास, Fm, और किसके बराबर होता है, प्रावितांक के बराबर है कि नहीं है आपके पास। मान रखो तो आपके पास पता है F का मान कितना दे रखा है आपके पास, निर्वात वाले बल का मान कितना दे रखा है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन, ठीक है। प्रावितांक कितना दे रखा है 6, तो मान रख दो इसका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 F की जगह कितना आ जाएगा 2 × 10⁻⁷ बटा Fm बराबर कितना हो जाएगा 6, तो कितना आ जाएगा आपके पास आंसर इसका, तो Fm बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा 2 × 10⁻⁷ बटा 6, 2 तिया 6, तो कितना आ जाएगा 3 पॉइंट भाग देंगे तो 1/3 × 10⁻⁷, तो कितना आ जाएगा आपके पास, फिर बराबर कितना आ जाएगा 1 में 3 का भाग देंगे तो किसका आ जाएगा 0.3 × 10⁻⁷ बल लगेगा यहाँ पर। कब, उसको जब 6 प्रावितांक माध्यम में रखने पर, ठीक है। दोबारा बताता हूँ मैं न्यूमेरिकल एक बार कि किन्हीं दो आवेश है, निर्वात में रखने पर उनके बीच में कार्यरत बल कितना है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन लगता है, और इन्हीं आवेशों को 6 प्रावितांक माध्यम में रखने पर कितना बल अनुभव करता है। तो आपके पास पता है कि F बराबर Fm, देखो यहाँ पर प्रावितांक का फॉर्मूला है F1 किसके बराबर है, या तो आपेक्षिक गतिशीलता के बराबर या आपेक्षिक प्रावितांक के बराबर। तो यहाँ पर देखो F1 Fm किसके बराबर है, F के बराबर है। F का मान पता है अपन को, ये रहा, Fm का मान कितना है पता नहीं है, अपन को ज्ञात करना है, और F का मान कितना है 6 दे रखा है, मान रखा, तो आपके पास देखो आपके पास कितना हो जाएगा Fm का मान कितना हो जाएगा 6 नीचे आ जाएगा बटे में, काटा 2 × 6 1/3 × 10⁻⁷, तो कितना आ जाएगा 0.3 × 10⁻⁷ आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपके पास प्रावितांक ज्ञात होता है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू, धन्यवाद।